गोवर्धन लीला है। लेकिन भैया अब खुलेआम गौयों को काटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, गौमांस बेचा जा रहा है। गौवंश की रक्षा करना यही गोवर्धन की लीला है। इसलिए हमें अपने गौवंश की रक्षा भी करनी है, गोवर्धन लीला भी करनी है। गोवर्धन का अर्थ है गौ माने गाय, वर्धन माने बढ़ाना। अपने घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में गौशाला है तो आप गौ की सेवा करें, गौचारण कराएं, उनको देने की भावना रखें। और आप भले ही साल में आने वाला त्योहार है उसकी पूजा करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो गौ सेवा करने से भी गोवर्धन पूजा के बराबर फल मिलता है। हाँ, गौ सेवा नहीं है और फिर साल में गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो कोई फल नहीं है भैया। नैमिषारण्य क्षेत्र की परिक्रमा करने से जो तुम्हें फल मिलता है वो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिल जाता है। जो गोवर्धन पूजा करने से जो फल तुम्हें मिलता है वो गौ सेवा और गौशाला में सेवा करने से आपको फल मिलता है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है महाराज वो शिव पुराण कथा सुनने से मिल जाता है। 108 सिद्धपीठ माता भगवती दुर्गा के कवचों को सुनकर के या परिक्रमा करके जो फल मिलता है वो केवल देवी कथा सुनने से मिल जाता है। और भगवान नारायण को एक बेल पत्र चढ़ाने से, भगवान के लिए तुलसी दल चढ़ाने से भगवान कृपा कर देते हैं। जो हमें तीर्थ जाने से वो फल मिलता है वो इस कथा के सुनने से मिलता है। इसलिए भैया गोवर्धन का अर्थ है गौवंश की रक्षा करना। तो यहाँ देवलोक में जो देवता हैं वो किससे प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे भोग से, तुम्हारे पवित्रता से। तो हर वर्ष ब्रजमंडल में देवराज इंद्र का पूजन होता था। अपने प्रत्येक घर में ब्रजवासी सुंदर सुंदर पकवान बनाते थे, 56 भोग बनाते थे। इसलिए गोवंश की रक्षा करने के लिए हमें गोवर्धन पूजा करनी है। आइए थोड़ा सा अर्थ समझ लें कि सच्चा देवता कौन है। भगवान कन्हैया ने देख लिया कि प्रत्येक घर में आज ब्रजमंडल में सुंदर सुंदर 56 भोग बन रहे हैं। बात क्या है? तो आज अपन के घर में भी बन रहा है। भगवान ने देखा कि माँ यशोदा अच्छा चौका स्थापित करके बढ़िया भोजन बना रही है। मुख पर क्या लगा हुआ उसका लगा हुआ है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो आज भी साधु महात्मा अपने मुख पर कपड़ा लगा करके भोजन बनाते हैं, पूजा करते हैं। तुम्हारे जो श्री कल्याण जी के मंदिर में जो पुजारी जी है ना वो भी देख लेना मुख पर कपड़ा लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम भोजन बना रहे हैं तो बात करते हैं, तो बात करते समय हमारे जो वाष्पीकरण होता है, बातों का जो चलन होता है वो हमारे आटे तक जाता है। शायद भोजन बनाते समय मुख खुल जाए, तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। तो मैया ने मौज का लगाया हुआ है। कन्हैया ने कहा कि मैया ये क्या कर रही है? कहा कि बेटा दूर रहो, दूर रहो। जब तक बेटा जय जय की पूजा ना हो जाए ना तब तक ना तो कोई खाए ना पिए। अब कन्हैया तो जिद कर भी लगे, मैया मोको तो भूख लगी है, मोको तो अब ही चाहिए, भूख लगी। कन्हैया हट कर भी लगे, मैया ने डांट लगा दी। कन्हैया बाहर आए, नंद बाबा ने कहा कि लाला क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कि दादा मोको मैया ने डांट लगाई है, घर में सुंदर पकवान बन रहे हैं और मोको बड़ी जोर की भूख लगी है। कि हाँ बेटा, जब तक देवराज इंद्र को पूजन ना हो जाए तब तक कछु ना मिले, ना खावे ना पीवे। अच्छा बाबा, ये देवराज इंद्र कौन है? बेटा ये देवराज इंद्र बरसात को देवता है, देवलोक को स्वामी है। और बेटा जब बरसात होए, जब ये बरसात की बूंदें हमारी पहाड़ी पर गिरे तो हरी भरी घास हो जाए, और वो घास हमारे गाय बछड़न को चरवे को काम आवे।
सब नली नाले सब बरसात से भर जाए। अच्छा बाबा एक बात बताओ, जहाँ देवता को तुम पूजन किया करें, बात देवता ने तुमको आज तक दर्शन दियो है का? ना है तो अच्छा दर्शन भी ना दे। और एक बात बताओ, जहाँ देवता को तुम दर्शन ना दे और जहाँ देवता को तुम भोग लगाएं, तो माने आज तक तुम्हारी वस्तु खाई है? ना है तो बाबा ऐसे देवता की क्यों पूजा कर रहे हैं तुम, जो न तो दर्शन दे, ना खाए, ना पिए? तुम्हें मालूम है बाबा देवराज इंद्र कैसे बने? जो 100 यज्ञ कर लेता है वो देवराज इंद्र बनता है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणां मां पद्यते। भगवान कहते कर्म करने से सुख दुख होता है। कर्मण्यवाद का रस्ते वहां फलासु कदाचन, गीता का प्रमाण, श्रीमद् भागवत का प्रमाण और रामचरितमानस का प्रमाण एक ही है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाखा। दादा कर्म करने से ही सब कुछ मिले। और देखो मेरो जो देवता है ना श्री गोवर्धन नाथ है, और बाकी चौतरफा पूजा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कभी जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, कभी रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, कभी द्वारकाधीश के नाम से जाना आता है, और इन सब के बीचों बीच मेरा गोवर्धन नाथ है, बाकी पूजा करो। इसलिए वे सच्चा देवता कौन है? गोवर्धन नाथ। ये तो द्वापर युग में थे, ब्रजवासियों ने पूजा कर ली, उनको फल मिल गया। आज हम पूजा कर रहे हैं किसकी? गोवर्धन की पूजा तो करते हैं, लेकिन इसके साथ में गोवंश की रक्षा करना ये भी देव पूजा है। इसलिए सच्चा देवता है हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया है, सच्चा देवता है हमारा पिता जिसने हमको कुल गोत्र दिया है, सच्चे देवताएं हमारे अतिथि जो हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं, सच्चे देवताएं संत और आचार्य जो हमें ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। इसलिए सारे तीर्थों के तीर्थ हैं तो हमारे माँ बाप हैं, अतिथि हैं, क्योंकि वेद का मंत्र कहता है आचार्य देव भव, पितृ देव भव, मातृ देव भव, अतिथि देव भव। इन सब की सेवा करते हुए गौवंश की रक्षा करना, अपने आत्मबल को भगवान के लिए समर्पण कर देना, यही सबसे बड़ी गोवर्धन पूजा है। इसलिए नंद बाबा ने जब कन्हैया की बात को सुना तो समझ में आ गया, परीक्षित ब्रजवासियों के लिए मना कर दिया कि अब की बार देवराज इंद्र का पूजन नहीं, और जो कन्हैया कहता है उनकी पूजा करनी है। हाँ बाबा एक बार करके तो देखो, मेरा देवता साक्षात तुम्हारे भोग को स्वीकार करेगा और आपको दर्शन भी देगा। सब पूरे ब्रजमंडल में डंका बजवा दिया कि देवराज इंद्र की पूजा नहीं, अब की बार हमें गोवर्धन की पूजा करनी है। परीक्षित उस समय पर सभी अपनी गाड़ियों में 56 भोग लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में आए। तब भगवान ने, नंद बाबा ने अपने ब्राह्मणों को कहा कि आप स्वस्ति वाचन करो, और तब भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोली मानसी गंगा की जय। अभिषेक किया महाराज, और एक रूप से वही भगवान कन्हैया भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए, और एक रूप से गिरिराज महाराज में प्रवेश कर गए, और एक रूप से भगवान श्री कृष्ण पूज रहे हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर में करई विधनाना।
इसलिए बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के क्रिया करता है, ऐसा वो निराकार भगवान है। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन पानी पकता बड़ जोगी। मूकम करोति वाचालम पंगु लंगते गिरम। उनकी कृपा से गूंगा भी बहुत बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा पहाड़ी को लांग जाता है, जहर में अमृतता आ जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, समुद्र भी गाय के खुर के बराबर हो जाता है। ऐसी भगवान की कृपा होती है प्यारे। कि गरल सुधार पो कर मिताई, गोपद सीतया नल सिलाई। राम जय राम जय राम 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 जय राम जय राम। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी है। बताओ, कोई आज साकार बन करके लीला करा रहे हैं, तो सब ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के कहने से गिरिराज महाराज का पूजन करना शुभारंभ किया है। इसलिए भैया, सारे संकटों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि हैं। इसलिए देव पूजा का अर्थ है, जो भी तुम्हारी नदियां हैं, जो भी तुम्हारे तीर्थ हैं, उनको दूषित मत करो। जो भी तुम्हारे क्षेत्र में है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जितने पर जीव जंतु हैं, उनको देने की भावना रखो, लेने की भावना नहीं। इसलिए गोवर्धन पूजा का सबसे सार्थक अर्थ यही है कि अगर द्वार पर कुत्ता आया है तो उसमें डंडा मत मारो, उसको रोटी का गिलास दो। बिना झोली के फकीर हैं बेचारे पक्षी, उनको चुगड़ डालो, चींटियों के लिए दाना डालो। ऐसा करने से जो तुम्हें बहुत बड़ा पैसा लगाने से फल मिलता है, वही फल इनके आशीर्वाद से मिलेगा। वृक्ष हमारे देवता हैं, वो हमें औषधि देते हैं, वो हमें हवा देते हैं। नदी ये सब देवी हैं, गंगा यमुना सरस्वती ये सब देवी हैं। तो भगवत प्रेमियों, आइए, सारे संकटों का नाश करने वाले श्री गिरिराज महाराज हैं। तेरे सब संकट कट जाएं तो कर ले सेवा गोवर्धन की। इसलिए जिसके सिर पर मोर पंख लगा हुआ है, जो सारी दुनिया में पूजा जाता है, ऐसे श्री गिरिराज महाराज हैं। बोलो।